हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग है जनाब मैसेज ऑफ द डे पर। तो आई केम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए एक मैसेज होगा, गाइडेंस होगी। और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ठीक है, टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बना रहा। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। लेकिन अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती भाई, तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आपका मैसेज ऑफ द डे क्या है। हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, and 2 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, and Wheel of Fortune with the Tower card, with the Page of Pentacles and Empress. Alright. आपको एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए बहुत ही शिद्दत से, जिससे आपका मामला चला, बहुत ही शिद्दत से जिसका आपके साथ उसका मामला है। ये पर्सन आपसे बहुत मोहब्बत करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है। जज्बात फूटे पड़ रहे हैं, जिसे कहना चाहिए। हमेशा एस ऑफ कप्स आता है, तो मैं ये बात कहती हूँ जज्बात फूटे पड़ रहे हैं। ये पर्सन आपको हेविली स्टॉक कर रहा है। इसके साथ आपकी मोहब्बत तो थी, लेकिन अफेयर वाला मामला ज़रा ज़्यादा था। ये पर्सन अपना आपको अपनी लाइफ में रख के एज अ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बहुत ही प्राउड फील करता है, बिकॉज आप बहुत ही अपडेटेड पर्सन हैं। और अपडेटेड पर्सन से मुराद ये कि जो ट्रेंड चल रहा होता है आप उसको बहुत अच्छी तरह कैरी करते हैं। बहुत ही एजुकेटेड, बहुत सफिशेंट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, और अपनी ग्रोथ पे काम करने वाले, अपने आप को हमेशा एक्टिव और अपडेटेड रखने वाले, कि कहीं दकियानूसी ना लगूँ, वो वाली बात। ये पर्सन आपको कुछ आपके कैलिबर के हिसाब से ऑफ़र करना चाह रहा है, लेकिन आप दोनों के दरमियान कुछ गैप है, लड़ाई है, बंदिश है, कुछ ऐसा मामला है। और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका टाइम बहुत सेट चल रहा है। सेट चलने से मुराद ये कि या तो आप ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे हैं, आप को कोई बड़ी अचीवमेंट मिली है, कि लक जो है ना वो आज आपकी साइड पर है। तो इन दो कार्ड्स को अगर मैं देखूं तो ज़िंदगी में कोई रहे या ना रहे, ज़िंदगी में आपसे कोई ताल्लुक़ रखे या ना रखे, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे अगर काम करते रहेंगे ना, यहाँ जो एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो छोड़ने वाले जो है ना वो खुद ब खुद आपके पास आएंगे। छोड़ने वाले कभी भी जो है ना वो इस बात पर नहीं रहेंगे कि ये हमारे पास पलट कर वापस आए, तो हम इसको अपनी ज़िंदगी में रखें। आप जितना अपडेटेड रहेंगे, आप जितना ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो दुनिया आपके पीछे आएगी, बिकॉज़ आप जो हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड रहेंगे। और जो दकियानूसी लोग हैं, जो ना अपने ऊपर काम करते हैं ना दूसरों पे काम करते हैं, वो मजबूर हो जाएंगे कि हमें किसी का तो डूबते का, तो में किसी का तो तिनके का सहारा रहे। तो आप जो है वो फ़र्क आप पर नहीं पड़ना, किसी को जो है वो आप मोटिवेट कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहा, छोड़ दें उन लोगों को। अभी ऐसा लग रहा है कि कोई आप पे नुकसान नहीं पड़ता। अगर आपको किसी ने पूरे भरे काफ़िले में भी अकेला तन्हा कर दिया है, कॉर्नर कर दिया है, आपके ऊपर तमाम फेक रिलेशनशिप की जो है वो झूठे रिश्तों की, मक्कार मुनाफ़क़त से भरे रिश्तों की हकीकत अगर खुल गई है, तो ये उनका नुकसान है, आपका नुकसान नहीं है। क्योंकि आपने खरा बोला, खोटा बोला, जो भी बोला आपने हक बजाने बाबर है, इसीलिए किस्मत आपकी साइड पर है। कुछ आपके अगेंस्ट लोग जो है वो बोलते होंगे कि जो है इसके साथ हमारे कोई ताल्लुकात तो है नहीं, इसका तो मिजाज अच्छा है नहीं, उसके बावजूद भी जो है ना इसकी किस्मत बड़ी अच्छी चल रही, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो नॉलेजेबल बहुत हैं, बिकॉज चारों तरफ से जो है दुनिया में जहाँ पर भी जो चीज़ है उसके हाथ में किताब है, चाहे वो विजडम ओरिएंटेड हो, एंजल्स हों, और आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बहुत अच्छी है। आप अपने इस पूरे लक के साइकिल में ईवल आइज़ को बहुत बुरी तरीके से जो है ना हरा देते कहना चाहिए। ये आपके साथ चिमटे भी रहते हैं, कोशिश भी करते हैं कि आपके ऊपर गालिब हो जाएं, लेकिन आप नहीं करते, बिकॉज ऊपर जो आप स्वॉर्ड पे बैठे हुए हैं, आपके डिसीजन मेकिंग में और आपकी दूरअंदेशी में बहुत अच्छी बात है। और ये दूरअंदेशी मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। तो विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको गुड लक, गुड न्यूज़ कोई रिसीव होगी,
कोई अच्छी चीज़ है, आप ट्रैवल के लिए प्लान करेंगे, आपकी लक आपकी साइड पर है, आपको फाइनेंशियली अबंडेंस मिलेगी। आपकी सबसे बड़ी बात, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। मुझे आपकी नॉलेज का जो है ना मामला ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। चलें, ये तो ओवरऑल एनर्जी हो गई। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कोई आपकी साइलेंस से ना इरिटेट हो रहा है, कोई लिटरली देख रहा है कि इसको इतना सब कुछ बताया, इसके साथ इतनी सारी बातें हुई, इसको इतना सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी ये खामोश है, कुछ बोल नहीं रही, कुछ बोल नहीं रहा। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और अगर ये नहीं बोल रहा या नहीं बोल रही तो इसका मतलब ये है कि ये वॉक अवे कर जाएगी, ये निकल जाएगी ज़िंदगी से, ये नहीं रुकेगी। और हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है, साइलेंट ऑब्जर्वेशन की, अवेकनिंग की एनर्जी है, स्पिरिचुअल इंट्यूशंस की डाउनलोडिंग की एनर्जी है। आप टैरो रीडिंग्स बहुत देखकर अपने आप को बहुत आपने बेहतर इंसान बनाया है। बिकॉज टैरो रीडिंग्स में डेफिनेटली ये तो होता ही है कि आपकी मोहब्बत के मामलात को रिवील किया जाता है, लेकिन टैरो रीडिंग से ये भी बहुत होता है कि अपनी पर्सनालिटी पे अपने ऊपर कंट्रोल जो है ना वो बुरी चीज़ों से या नेगेटिविटी से कैसे किया जाए। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका फुल फ्लैज जो है ना एक फ्रूटफुल टाइम चल रहा है। बिकॉज पीछे आप देखें इसके कितने सारे अनार हैं, और अनार वैसे भी जन्नत का फल है। आपका लेटर बी या जे हो सकता है या आपके पर्सन का हो सकता है, बट जो भी हालात आपके चल रहे हैं उसमें आप खामोश हैं। आप किसी के सामने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, आप अपनी धुन में मस्त चल रहे हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है आपका किसी भी मामले पे फ़ैसला करना, उसके मुतालिक सोचना, वो जिस भी नौइयत का होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। कोई पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अटैच है, वो पर्सन आपके साथ अटैच तो है, लेकिन आपका वॉक अवे कर जाने का मकसद ये भी है कि दूर रहते हुए ये पर्सन आपके लिए कोई फ़ैसला नहीं करता। आप हो सकता है वॉक अवे करने के बाद किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हो, तो आज आपको उसकी कोई डिसीजन मेकिंग की या गुड न्यूज़ की खबर, मतलब कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। क्योंकि एक टाइम पर आपने जब अपने ऊपर काम किया है तो आप बहुत सारे मैटर्स से आगे बढ़ गए हैं। वहाँ भी मैंने कहा था ना, आगे बढ़ गए हैं आप। उन चीज़ों पर अब नहीं रुक रहे जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं कर रही। विद द 8 ऑफ कप्स आप मूव ऑन की एनर्जी में आप जा रहे हैं। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को छोड़कर जा रहे हैं कि एक टाइम था जब आपको लगता था कि आप इनके बगैर रह नहीं सकेंगे, लेकिन जब आपको मेजर रियलाइज़ हुआ है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल किसी भी तरीके से सर्व नहीं करी, तो आपने वॉक अवे कर लिया। उनमें से ये एक पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर हो सकता है, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा यार, कोई ऐसा बड़ी, कोई ऐसा इंसान लव एंड ट्रस्ट का जो कि बिल्कुल दूर है। और अब इसको ये लग रहा है कि मैं अब उस तरीके से वो तासुर कायम कर ही नहीं पा रहा, मैं वो इम्प्रेशन दे ही नहीं पा रहा जिसमें शिद्दत महसूस हो कि मैं हूँ, मेरे लिए रुको, या मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ बसात हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, जिसकी वजह से इसी इंसान को परेशानी हो रही है कि एक तो मैं दूर हूँ, ऊपर से मेरा जो इरादा है वो मैंने साइड पे कर दिया है, मेरे हाथ में जो डिसीजन है वो किसी और का दिया हुआ है, मेरे पास खुद की अपनी जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल एक दूसरों की माइंड ओरिएंटेड हैं। तो मैं करूँ तो क्या करूँ, फ़ैसला तो है लेकिन कन्फ्यूजन बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि कोई ज़रूरत नहीं है रुकने की, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ। एंड दिस कुड बी एनी बडी। मैं इसको बिल्कुल भी लव एंड ट्रस्ट से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही, बिकॉज ये ओपन रीडिंग है, तो ये आप इसको अपने हिसाब से किसी से भी रेजोनेट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से इन्फ्लुएंस चेक करते हैं। टाइम्स ऑफ लाइफ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टाइम्स ऑफ लाइफ। आप दुनिया को रिफ्लेक्ट करते हैं, दुनिया आपको रिफ्लेक्ट करती है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ट्रीट द वर्ल्ड। दुनिया को आप जिस तरीके से ट्रीट करेंगे उसी के वे में दुनिया आपको ट्रीट करेगी। लोग, रिश्ते, जो मैंने बात कही थी। तो टाइम्स ऑफ लाइफ आपके लिए इस वक्त ऐसा है कि आप एक लम्हे को पीछे मुड़कर देखें तो आपको अपनी ज़िंदगी में गुजारे हुए हर एक मैटर का ना एक अच्छा, बुरा, कड़वा, कसीला, मीठा, औखा, हर तरीके का तजुर्बा जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। और आप, दुनिया ने आपको क्या दिया है वो आप अपने एक्शन से रिफ़्लेक्ट करते हैं, और फिर आपके एक्शंस के थ्रू वाकई पता चल जाता है कि फिर दुनिया ने आपके साथ कैसे बिहेव मज़ीद करना है। तो इट्स अबाउट कि आज आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाई प्रीस्टेस, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें बहुत एब्स्ट्रैक्ट वे में हैं। ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आज जो है, आज की एनर्जी आपकी ऐसी है कि आप एक जगह कोने में बैठकर ये सोच रहे हैं कि क्या गवाया, क्या खाया, क्या कमाया, क्या उगाया।
और उसमें आपकी पर्सनैलिटी भी हो सकती है, उसमें आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस भी हो सकती है, उसमें आपके रिलेशनशिप की मेंटेनेंस हो सकती है, उसमें कौन इंसान आपकी ज़िंदगी में रुका कौन चला गया ये भी हो सकता है। तो थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। चलिए जी, एंजल नंबर से अफर्मेशन ले लेते हैं। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? 333। You are being called upon to use your spiritual gifts, आ गई ना बात, as a light worker, assisting all of humanity, times of life की आ गई ना बात, ठीक है। Live your truths and be positive light to other, मैंने पहले ही बता दिया। आई थिंक इसका पूरा ओवरऑल कंक्लूजन है कि ज़िंदगी ने जो कुछ भी आपको दिया है, आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव लाइट वर्कर का काम अंजाम दें और असिस्ट करें इंसानियत को, क्योंकि आपके पास ज़िंदगी का एक बहुत रिच तजुर्बा है और इसको करने के लिए आपको मुस्तकिल गाइडेंस एंजल्स की तरफ से मिल रही है। एक तो होता है प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, एक होता है कॉल्ड बाय एंजल्स, एक होता है कि यू आर गेटिंग आंसर्स। जो नंबर्स होते हैं 222, 333, 444, उसमें यही होता है, एंजल्स का ताल्लुक इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यू जस्ट नीड टू फील योर पावर, अपनी पावर को यूज़ करें। ये जानिए कि आप कोई लेमैन नहीं हैं, आपके अंदर सलाहियत है और इनफैक्ट यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको सेलेक्ट किया जा रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को यूज़ करें और उनको यूज़ करके आप लोगों के लिए लाइट वर्कर बने, क्योंकि वही चीज़ असिस्ट करेगी पूरी इंसानियत को, पूरी इंसानियत की मदद होगी। क्योंकि अगर आप जिस तरीक़े से आपने हकीकत का सामना किया है, आपने ट्रुथ्स को बेफेस किया है, आप एक डिफरेंट तरीके से लोगों को ना गाइड कर सकते हैं। कुछ लोग देखते हैं कि भाई जब बुरे हालात हुए, हस्पतालों के चक्कर थे या घर में फाकाकशी चल रही थी, तो कैसे रिश्तेदारों ने बिहेव किया। खुदा ना खास्ता उन्हीं में से किसी लोगों के ऊपर जब ये वक्त आया तो आप उनके साथ मिलकर ये महसूस कर सकते हैं कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, ना कि आप ये करें कि चलो ठीक है अब इनके साथ मिलकर ज़रा अब इनका और तमाशा देखते हैं कि हमने कैसा वक्त गुजारा था। तो ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये एक परसेप्शन का फ़र्क है। तो आपसे बड़ा काम लेने की आज बात है, इसीलिए शायद किस्मत आज आपके साथ है। आप उन नेगेटिविटी से वॉक अवे कर रहे हैं, आप डिसीजन ले रहे हैं या कोई आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा, यू आर इन योर पावर, ठीक है। तो ये है आपका मैसेज ऑफ द डे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।